क्लास 12 एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस अकाउंट के पीरियड में जितेंद्र सर के साथ। लेसन नंबर 3 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रहा हूँ। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बच्चे के साथ ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ आज मैं ये लेसन कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि आवासायिक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। वही 31 मार्च 2017 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार का था। अब इसमें कुछ पुनर्मूल्यांकन की चीजें दी हुई हैं, परंतु पुनर्मूल्यांकन की चीजें दी तो हुई हैं, पर उसमें साफ साफ साझेदारों का कहना यह है कि साझेदार नहीं चाहते कि समान संचय को बांटा जाए व संपत्तियों आदि के परिवर्तित मूल्यों को पुस्तकों में लिखा जाए। परिवर्तित मूल्य मतलब जो भी हमारी डिफरेंशियल अमाउंट है, जो हम पुनर्मूल्यांकन अकाउंट में शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं, उसको ये दिखाना नहीं चाहते। मतलब ये बोलते हैं कि हमको पुनर्मूल्यांकन खाते को ओपन नहीं करना है, विदाउट पुनर्मूल्यांकन खाता को ओपन किए आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, हम उसमें उस ऑप्शन के तहत उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 और पेज नंबर 93 लेसन नंबर 3 यहाँ लिख देता हूँ। लेसन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 93 ओल्ड बुक। ठीक है, इतना तो मैंने लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले लिखता हूं आवासायिक फर्म में साझेदार है। एक फर्म में साझेदार हैं, इनका पुराना अनुपात, इनका पुराना अनुपात कितना है देखते हैं। तो इनका पुराना अनुपात है 3-3-2, 3-3-2 मतलब 8। फिर लिखते हैं इनका नया अनुपात। तो चलिए इनका नया अनुपात कितना है, तो नया अनुपात है 4-3-2, 4-3-2 मतलब 9। चलिए नया पुराना दोनों होने के साथ आप क्या निकालेंगे, त्याग प्राप्ति। फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर, त्याग प्राप्ति अनुपात बराबर नया माइनस पुराना, पुराना माइनस नया अनुपात, गलती से नया हो गया, पुराना माइनस नया अनुपात। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से नाम लिखता हूं मैं, आ वा और शा के लिखते हैं इन सबके पुराने अनुपात। सबसे पहले तो पुराने हैं 3-8, 3-8 और 2-8, माइनस लगाते हैं, नए अनुपात लिखते हैं 4-9, 3-9 और 2-9। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम से जैसा आप करना चाहें। 2-3 27, 8 चौको 32, 9-8 72, 9-3 27, 8-3 24 और 9-8 72, 9-दूनी 18, 8-दूनी 16 और 9-8 72। 27 में से 32 गए, -5 72, 27 में से 24 गया 3 72 और 18 में 16 गया तो 2 72। सपोज ये कट नहीं सकते, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। मतलब ये हो गया आपका प्राप्ति और ये हो गई आपकी त्याग, त्याग मतलब क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को क्या आदेश दिया गया था, आदेश दिया गया था कि 1 अप्रैल 2017 को साझेदारों ने इस प्रकार के नए परिवर्तन कर दिए, लाभ हानि अनुपात हमने कर लिया है। इसके बाद हमको बोला गया था कि साझेदार नहीं चाहते कि समान संचय को बांटकर संपत्तियों के प्रति मूल्य को दिखाया जाए, पर हमें तो करना पड़ेगा। भलाई को नहीं चाहते तो हम अकाउंट में ही डालेंगे, पर हमें परिसंपत्तियों घटे और बड़े मूल्यों को शो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हमारे पास फर्म का कुल लाभ नहीं बन सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। तो यहां लिखूंगा मैं संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। पहले देखते हैं पहले क्या घटने वाली, तो 1,20,000 बिल्कुल पहले घटने वाली वाले है ना। तो चलो लिख लेते हैं जोड़ने वाली। अब जुड़ कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं मशीन में ह्रास, देनदारों पे 5% प्रावधान और भवन को 20% बढ़ाया जाए।
देखिए भवन देखो कितना है भवन, यहाँ पर भवन है 2 लाख का, 2 लाख का 20% बढ़ाना है, भवन 20% बढ़ाना है, ठीक है ना, 20% बढ़ाया जाए। तो चलिए बढ़ा देते हैं भवन को 20%, तो जो 2 लाख का है वो हो जाएगा 2 दूनी 40,000 रुपये, ये हो गया 40,000 रुपये। इसके बाद है लेनदारों से 2500 रुपये का दायित्व शामिल था, लेनदारों का 2500 रुपये का दायित्व शामिल था जिसके देय होने की संभावना नहीं है, मतलब हमारे लेनदारों का हम पैसा नहीं दे रहे हैं, लेनदारों का भुगतान नहीं, कितने का भाई, कितने का भुगतान, 4200 का, सॉरी 2500 का टोटल हो जाएगा 42,500, ये जोड़ने वाला है ना। अब लेते हैं अपन घटाने वाली, ठीक है ना। अब घटाने वाली में सबसे पहले क्या है, स्टॉक, स्टॉक को कितने परसेंट घटाने बोल रहा है ये, स्टॉक का मूल्य 1,10,000, जबकि पहले कितना था 1,20,000, मतलब पहले था 1,20,000, उसको अब कर रहा 1,10,000, मतलब 10,000 रुपये हम स्टॉक को घटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मशीन में ह्रास लगा रहा हूं, मशीन में ह्रास कितने परसेंट भाई, 10%, 10% मशीन में ह्रास। अब मशीन की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन में देखेंगे मशीन की जो वैल्यू थी वो 1,59,000 थी, उसमें 10% होता है 15,900 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना है। अब देनदार कितने के, 44,000 के, उसमें प्रावधान मतलब भी कमी होती, पर देनदार के साथ हो तो कमी, लेनदार के साथ हो तो बढ़ोतरी, ठीक है ना। तो देनदार प्रावधान खाते, देनदार प्रावधान कितने परसेंट बोल रहा है भाई, 5%। चलिए देनदार का वैल्यू कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 का 5% होता है 2200। लीजिए टोटल कर लेते हैं इसको, 0 0 1 6 2 8 28,100। अब मैं यहाँ पर निकालता हूं पुनर्मूल्यांकन से लाभ, पुनर्मूल्यांकन से लाभ बराबर जुड़ने वाली मद है 42,500 माइनस हो जाएगा 28,100, तो जो हो जाएगा 0000 4 12 में से हट गए 4 और 1 14,400। ये क्या हो गया, पुनर्मूल्यांकन से लाभ 14,400। अब इसके अतिरिक्त आप देखते हैं फर्म का कुल लाभ, लिखेंगे फर्म का कुल लाभ बराबर पुनर्मूल्यांकन लाभ प्लस, आप पुनर्मूल्यांकन लाभ लगाओ प्लस सामान्य संचय है आपके पास, आप सामान्य संचय में जोड़े, सामान्य संचय है ना, तो पुनर्मूल्यांकन का लाभ और सामान्य संचय, अब दोनों को अपन जोड़ देते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन लाभ हो गया 14,400 और सामान्य संचय बुक में लिखा हुआ है साफ साफ, ये लिखा हुआ है 36,000, 36 14 50,400। अब इसका हम करेंगे लाभ का वितरण, ठीक है भाई, किस किस को, आ वा और सा को, ठीक है ना। छोटा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारा लिखना है अभी, है ना। तो चलिए आवा सा को, तो 50,400 उठाते हैं,
50,400, 50,400। चलिए उठाते हैं 5/72, 3/72 और 2/72, 72। अब आप काट सकते हो। इसको चलिए आप कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से। 504/72, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 3 अच्छे, 2 6 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 कम 2, 2 8 16, ठीक है ना। अब 2 नाम 18, 2 3 अच्छे है ना, और 9 7 63, ठीक है। मतलब 72 7 504, 72 7 504, 72 7 504, मतलब 700 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 700। अब 700 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 7 पना 3500 पहले का, 7 तिया 2100 दूसरे का, और 7 दूनी 1400 तीसरे का। डेबिट क्रेडिट के नजरिए से देखें तो पहला हमारा डेबिट और फिर हमारे दो हैं यहाँ पे क्रेडिट और क्रेडिट, ठीक है। अब इसके बाद हमको आदेश क्या दिया गया था? आदेश दिया था आवश्यक जनरल प्रविष्टि, पूंजी खाते व संशोधित चिट्ठा। तो अब हमको इसके बाद, चूंकि जनरल प्रविष्टि में आप देख सकते हैं ये डेबिट है, ये दोनों क्रेडिट है, मतलब एक बार जनरल का काम हो चुका है। अब यहाँ आप बना दिए सीधे पूंजी खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, ठीक है ना। लिखे यहाँ विवरण आवासा, विवरण आवासा, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे शेष लाया गया है ना, बुक हाथ में ले लेता हूँ। शेष कितना कितना है आवासा का? तो आपका है 2 लाख, बा का है 1.5 लाख और सा का भी है 1.5 लाख, ठीक है। इसके बाद सीधी सी बात है, हमने इसका संचय उठाते, प्रधान संचय और लाभ जुड़ के टोटल लाभ बन गया है, तो हम इसको टोटल लाभ लिख लेते हैं ना। अब लाभ में किसको क्या मिल रहा है ये देखना है। तो लाभ में हमको यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं है। लाभ में डेबिट कौन है? ये भाई साहब डेबिट है कौन? आ। तो मैं यहाँ लिखूंगा लाभ खाते से डेबिट है कितने का? 3500, और फिर यहाँ लिखूंगा लाभ खाते को 2100 और 1400, ठीक है। लीजिए ये हम इसको एंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं इसको पहले। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख का 2 लाख, ये हो जाएगा आपका 1,52,100, और ये हो जाएगा 1,51,400, ठीक है। चलिए ट्रांसफर करते हैं। शेष ले गए 2 लाख में से 3500 जाएंगे तो 1,96,500 है ना, 1,96,500, 97 2 लाख, तो यहाँ हो जाएगा पूरा आपका 2 लाख, और ये पूरा पैसा उठ जाएगा तो 1,52,100, ठीक है। और ये हो जाएगा 1,51,400, ठीक है। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 1,52,100, 1,51,400। अब बनाएंगे हम संशोधित चिट्ठा, नया चिट्ठा। दायित्व राशि
संपत्तियां और राशि। ठीक है, चलिए तो पुराना नया चिट्ठा हमेशा पुराने चिट्ठे के सहायता से बनता है। ठीक है भाई, तो चलिए पुराने चिट्ठे पे चलते हैं। तो पुराने चिट्ठे सबसे पहले है लेनदार। अच्छा, हमें ये ध्यान देना कि इसमें हमें चिट्ठे में कोई भी चेंजिंग अमाउंट नहीं लेना। जैसे लेनदार में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लेनदारों में कुछ हुआ था 4200 रुपये का था, तो हम क्या वो 4200 कम करके या जोड़ के लिखने वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा ही रखना है, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ लिखा है सिर्फ आपको संशोधित, थोड़ा बहुत संशोधित चिट्ठा बनाना है, मतलब पूंजी से संबंधित संशोधित चिट्ठा बनेगा, बाकी उसके अलावा आपको कोई भी एंट्री यहाँ नहीं करनी है। तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ सबसे पहले लेनदार 24,000 रुपये के, लीजिए ये हो गया लेनदार 24। सामान्य संचय लिखूंगा मैं, एज इट इज संचय पूरा लिखूंगा, सामान्य संचय। सामान्य संचय है आपके 36,000 रुपये के, 36,000। और फिर आ जाता है तीनों की पूंजी, पूंजी पूंजी में आ, बा और सा की पूंजी लिखूंगा मैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को दिख रहा होगा ये, हाँ दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ की पूंजी कितनी है ये देख सकते हैं, 196,500, 196,500। बाकी कितनी है, 1,52,100, 1,52,100। और सा की पूंजी 1,51,400। ठीक है ना, इसको टोटल करते हैं आप, तो ये टोटल जाएगा आपका 0 0 0 1 7 3 10 का 0, 1 10 20 का 0, 2 और 5। ठीक है ना, मतलब टोटल जा रहा है यहाँ पर 5 लाख रुपए। अगर ओवरऑल अपन इसको करते हैं तो 5,36,000 और 24 60, 5,60,000 ये ओवरऑल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा पक्ष देखते हैं। साफ साफ लिखा हुआ बैंक में रोकड़ जितनी है वैसे ही लिख दें। बैंक में रोकड़ कितनी भैया, बैंक में रोकड़, बैंक में रोकड़ है आपकी 37,000 रुपया, 37,000 रुपया। विविध देनदार 44,000, देनदार लिखते हैं आप 44,000, है ना। इसके बाद है स्टॉक 1,20,000, आप स्टॉक लिखें, स्टॉक 1,20,000। इसके बाद क्या है आपका मशीनरी, आप मशीनरी लिखें, मशीनरी, है ना। मशीनरी कितने की जा रही है आपकी 1,59,000, तो आप यहां लिखें 1,59,000। और फाइनली आपका है भवन 2 लाख, तो आप यहां लिखें भवन 2 लाख। ओवरऑल करोगे 5,60,000। ठीक है, देखिए ये था आपका नया चिट्ठा। ये उसके पहले बनता है सामान्य पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, है ना। ये परिवर्तनशील होता है ना, अस्थायी जिसको बोलते हैं। तो ये पूंजी खाता था, ये आपका नया चिट्ठा था। इसमें जो चीज़ें आती, चलिए शुरू से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इसको आप मन लगा के समझ लेना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे प्रश्न ने कहा कि आवास तीनों एक फर्म के साझेदार, हमने लिख दिया है। इनका पुराना अनुपात ये रहा, इनका नया अनुपात ये था। जब प्रश्न में नया पुराना होता है तो नया पुराना मतलब पुराना नया का हम कॉम्बिनेशन निकाल के एक त्याग प्राप्ति अनुपात की गणना करते हैं, पुराना माइनस नया बराबर त्याग प्राप्ति अनुपात। ठीक है, उसमें हमने देखा कि त्याग प्राप्ति में किसको प्राप्ति हो रही, आ को, बाकी बा और सा को त्याग हो रहा है। यहाँ तक सब क्लियर। उसके बाद हम प्रश्न में आते हैं। प्रश्न ने हमको आदेश भी दिए हैं और ये भी बोला कि आपको कोई खाता ओपन नहीं करना है। तो चलिए हम बिना खाते के उस आदेश को पूरा करना है। खाता ये कहलाता है, खाता ये कहलाता है खाता, ये खाते नहीं कहलाते, ये खाते नहीं कहलाते, ये हमने सिर्फ वर्क किया है, साइट वर्क किया है। ठीक है, खाते ये कहलाते हैं, ये कहलाएंगे खाते।
है ना, ग्राफ बनेगा, डायग्राम बनेगा, बट कायदा पूरा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसको हम खाते कहते हैं, ये खाता नहीं है। तो हमने संपत्ति और दायित्व पुनर्मूल्यांकन कहा, जिसमें हमने एक तरफ जोड़ने वाली मदें ली, सिर्फ 2 मदें थी, जहां भवन को 20% बढ़ाना था, 2 लाख का 20% 40,000, लेनदारों का भुगतान ही नहीं किया, मतलब कोई हमसे लेने आने वाला था पर नहीं आ रहा, कितना लेने नहीं आ रहा, 2500 रुपए, फायदा हो गया, जुड़ के हो गया 42,500 रुपए। अब हमारे जेब से कुछ घट भी रही है, जैसे कि स्टॉक एक 20 का था, एक 10 कर दिया, 10,000 का लॉस हो गया। मशीनरी पे 10% हिरास लगा दिया, मशीनरी 159 की थी, 10% निकाला 15,900, है ना। देनदार पर प्रावधान हमने कर दिया 5%, है ना, देनदारों पर 5% प्रावधान कर दिया, कितना 2200 रुपए, क्योंकि 44,000 रुपए था, उसका 2200 रुपए है। कुल मिला के हमने जो लॉस हो रहा है वो 28,100 हो रहा है, जबकि प्रॉफिट हो रहा है 42,500। तो प्रॉफिट में से लॉस को हटाते हैं, ये देखो पुनर्मूल्यांकन से लाभ निकला 42,500 में से 28,100 घटाया 14,400 आया, ये निकला पुनर्मूल्यांकन से लाभ। अब फर्म का कुल लाभ निकालने के लिए हमने पुनर्मूल्यांकन के लाभ को उठाया 14,400 प्लस सामान्य संचय जो बुक में दिया है, दोनों को प्लस कर दिया तो 50,400, ये आया फर्म का लाभ। जैसे ही हमारे हाथ में फर्म का लाभ आया, अगला काम आता है लाभ का वितरण करना, क्योंकि कितनों को वितरण करते हैं हम, आ, बा और सा को। उठाया आवासा सबके सामने 50,400 और उनके प्राप्ति अनुपात त्याग अनुपात के अकॉर्डिंग बांट दिया, ये रहा डेबिट, आ, बा और सा क्रेडिट हो गए। फाइनली हमने पूंजी खाता बनाया, कुछ नहीं था वहां पर उठाने के लिए, सीधे उनकी पूंजी उठाई और उनके अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। ये दोनों क्रेडिट थे, ये दोनों क्रेडिट किया, ये डेबिट था, हमने ये डेबिट कर दिया। इसके बाद हमने इनकी नई पूंजी जनरेट कर ली। नई पूंजी मतलब पूंजी खाता बनाने का उद्देश्य क्या था, नई पूंजी जनरेट करना। ये नई पूंजी जनरेट हुई कहाँ, 2 लाख, है ना, 1.5 लाख थी, यहाँ पर हो गई 196,500, 152,100 और 151,400, ये नई पूंजी हो गई। इस नई पूंजी को नए चिट्ठे में रखना है, बाकी चिट्ठा एज इट इज वैसे ही रहेगा, ये रहा नया चिट्ठा। हमने पुराने चिट्ठे की सारी चीजें वैसे की वैसे उठाई, ये देखो, बस पूंजी के लिए हमने कुछ चेंजिंग किया। ये देखिए पूंजी 2 लाख की जगह 196, 1.5 की जगह 152, 1.5 की जगह 151,400, टोटल हुआ 5 लाख, ओवरऑल जोड़ा 5,60,000 रुपए और संपत्ति जैसी बुक में थी वैसी रखी। इसके साथ ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। रिपीट कर रहा हूं, लेसन नंबर था क्वेश्चन नंबर 16, ओल्ड बुक शिवलाल 93 पेज नंबर। इसको अच्छे से समझें, किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट्स करें, क्लास में आप आके मुझसे इस बारे में जिक्र कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने में क्या होगा कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ ना, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे देख पाएंगे, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए नोट कीजिए।